नमस्कार बच्चों, आगे चलते हैं और आपके लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट नंबर 7 लेके आ गए। इसमें हम एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशंस करेंगे। पार्ट नंबर 6 ध्यान से देख देना, क्योंकि पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कि हम पार्ट नंबर 7 यानी 8.4 में हम क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों 8.4 का सबसे पहला क्वेश्चन देखो तो क्या बोला है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में दिखना है। तो देखो कैसे करेंगे। ऐसे ही एक सिमिलर सा क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट नंबर 6 इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कराया था, वो देखना था ध्यान से। अब देखते हैं बच्चों, देखो हमको ना इन सबको कॉट ए के टर्म्स में दिखना है। किसके टर्म्स में दिखना है? कॉट ए। तो बच्चों देखो कैसे दिखेंगे। हम कहते हैं एक बात बताओ, एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या हमने कि जो कॉसेक स्क्वायर ए होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये पढ़ा था क्या? अच्छा, अब बच्चों एक बात बताओ, कॉसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा था क्या, जो साइन ए होता है वो 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। तो हम कहते हैं कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। तो हम कहते हैं कॉसेक स्क्वायर ए को मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए भी तो लिख सकता हूँ। हो गया क्या? अब मुझे साइन स्क्वायर ए को ऊपर ले जाना है, तो बच्चों कुछ नहीं करना, अगर इसको ऊपर ले जा रहे हो तो इसको नीचे ले जाओ। ये हो गया साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया क्या? अब बच्चों मुझे ना साइन ए चाहिए था, लेकिन मेरे पास है साइन स्क्वायर ए। तो अगर मैं यहाँ रूट लगाऊंगा तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा? रूट। तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इधर क्या आएगा? साइन ए, और इधर आएगा 1 अपॉन में रूट प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, हमने साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया, साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, यहां तक नोट करो। ठीक है, मिटा दो इसे। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले लिख दिया साइन ए को, हमने लिखा 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसे मिटा देता हूँ। अब साइन ए तो हो गया, अब सेक ए और टेन ए देखना है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं सेक की बात करूँ, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसा पढ़ा है क्या आपने? ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? अच्छा, अब बच्चों एक बात बताओ ना, ये बताओ मुझे, जो टेन ए है वो कॉट का ही तो उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉट का। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। भाई नीचे आ गया ना। अच्छा, अब हम कहते हैं मुझे सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, मुझे सेक ए चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो, तो इस पूरे पे क्या आ गया? रूट आ गया। तो बच्चों इसे और सॉल्व करना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, रूट में यहाँ होगा एलसीएम, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये रूट इस पे भी है, रूट इस पे भी है, तो इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में रूट में कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों स्क्वायर से रूट हट गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में ये बच गया कॉट ए। क्योंकि इसके स्क्वायर से रूट कट गया तो इस पे रूट नहीं है, सिर्फ इस पे रूट है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, सेक ए को क्या हमने कॉट के टर्म्स में लिख दिया क्या? और सेक को कॉट के टर्म्स में ही तो लिखना था, इसे नोट कर लो। ठीक है। तो देखो सेकंड को हमने कैसे लिखा, हमने सेक ए को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए, ऐसे लिख दिया क्या? अच्छा, अब इसे मिटा दो। अब बच्चों देखो साइन ए को लिख दिया, सेक ए को लिख दिया, टेन ए बचा ना। तो बच्चों एक बात बताओ ना, ये नहीं पता क्या कि जो टेन ए होता है वो कॉट ए का उल्टा होता है? अरे हाँ या ना। तो टेन ए को हमने कॉट ए के टर्म्स में लिख तो दिया, तो साइन ए को भी हमने कॉट के टर्म्स में लिख दिया, सेक ए को भी हमने कॉट के टर्म्स में लिख दिया, और टेन ए को भी हमने कॉट के टर्म्स में लिख दिया। पहला क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बच्चों एक बात बताओ, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं? तो एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, फिर एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा। यही होता है क्या? अच्छा, अब कह रहा है ना सबके सबको सेक के टर्म्स में लिखो। इसका मतलब पता है क्या कह रहा है कि जो साइन थीटा है ना उसको अगर मुझे सेक में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा?
कॉस थीटा को सेक में दिखना है तो कैसे दिखूंगा, टेन थीटा को सेक में दिखना है तो कैसे दिखूंगा, कॉट थीटा को कैसे दिखोगे और कॉसेक थीटा को भी सेक में कैसे दिखोगे। ठीक है, अब देखना करेंगे कैसे। तो बच्चों एक बात बताओ, हम सबसे पहले कहते हैं कि जैसे ऐसे कह सकते हैं कि एक बात बताओ बच्चों, ये होता है क्या सेक स्क्वायर ए, ये देखा है हमने सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, ऐसा देखा है क्या। अच्छा, तो बच्चों हमें क्या करना है, देखो सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब बच्चों अगर मैं दोनों तरफ रूट दे दूं तो यहाँ पे आएगा रूट में सेक स्क्वायर ए -1 और यहाँ पे क्या आएगा tan ए। तो बच्चों हमने क्या बोला कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे सबको सेक के टर्म्स में दिखना है। तो अगर tan ए को सेक के टर्म्स में दिखना है ना तो कुछ ऐसा दिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आंसर भी लिखता रहूंगा साथ साथ में। सबसे पहले हमने tan ए निकाल दिया जो कि कितना है रूट में सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, इसे नोट कर लो। हो गया क्या, ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, हमें ये पता है क्या कि जो सेक ए है वो कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो बच्चों क्या मैं ये नहीं लिख सकता कॉस को इधर ले जाओ इसको यहां ले जाओ, तो मैं कहता हूं कॉस ए को क्या मैं 1/sec ए नहीं लिख सकता, तो कॉस ए को सेक के टर्म्स में मैंने ऐसे दिखा दिया। तो दूसरा आंसर आ गया कि जो कॉस ए है ना उसको मैं 1/sec ए लिख सकता हूं। तो यार मुझे यही तो चाहिए कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको सेक के टर्म्स में लिखो। तो tan को ऐसे दिखा, कॉस को ऐसे दिखा, इसे नोट करो। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताना, हमने ये देखा है क्या कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है क्या, ध्यान से सुनना। अब मैं कहता हूँ साइन स्क्वायर ए को एज इट इज छोड़ो, कॉस स्क्वायर ए को, कॉस ए को क्या दिखता हूँ 1/sec ए, तो कॉस स्क्वायर ए को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sec ए का होल स्क्वायर 1। तो मैं कहता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब बच्चों इस वादे को इधर भेजो, तो हम कहते हैं साइन स्क्वायर ए जो है ना वो होगा 1 - sec स्क्वायर ए, ऐसा दिखा दिया क्या, नीचे 1 लिख दिया। अब बच्चों जब एलसीएम दिया जाएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए -1 sec स्क्वायर ए। ठीक है क्या, तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा तो क्या आया, साइन स्क्वायर ए है sec स्क्वायर ए -1 sec स्क्वायर ए। अब मैं कहता हूँ यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो इस पे भी रूट दे दो और इस पे भी रूट दे दो, तो यहाँ से आ गया साइन ए। और बच्चों देखो ना इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो नीचे तो बचेगा सिर्फ sec ए और ऊपर आएगा रूट में sec स्क्वायर ए -1। ठीक है क्या, तो थर्ड आ गया हमारे पास कि जो साइन ए है ना वो है रूट में sec स्क्वायर ए -1 sec ए। तो थर्ड यहाँ दिखते हैं कि जो साइन ए है वो है रूट में sec स्क्वायर ए -1 sec ए। ठीक है, इसे नोट करो। बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए 8.4 का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें ना आपको एमसीक्यू है, चारों में से एक ऑप्शन सही बताना है। अच्छा, लेकिन जो भी ऑप्शन आप टिक करोगे ना उसका रीजन देना है कि इसी को क्यों टिक किया, यानी इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले क्या दिखा है 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। बच्चों अगर मैंने यहाँ से 9 कॉमन दिया तो यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या आ गया tan स्क्वायर ए। देखो कैसे करते हैं, मैंने कहा इस वाले टर्म को देखो, अगर यहाँ से 9 हटा दिया, 9 बाहर है तो क्या बचा sec स्क्वायर ए, यहाँ लिख दिया, यहाँ था माइनस तो क्या लगा दिया माइनस। अब इस वाले टर्म को देखो, अगर 9 हटा दिया तो बचा tan स्क्वायर ए, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 9 और ये हुआ sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। अब बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला कि जो sec स्क्वायर ए होता है ना वो होता है 1 + tan स्क्वायर ए, होता है क्या। अब बच्चों अगर इस tan स्क्वायर ए को मैं इधर ले जाऊं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए किसके बराबर है 1 के। और बच्चों sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ही तो यहाँ दे रखा है, यानी 9 × 1, यानी आंसर क्या आ गया अपना 9, यानी ए बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, इसे नोट करो। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखते हैं, इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसकी पिछली वीडियो है ना, जो इसकी पिछली जो 8.3 की इंट्रोडक्शन की वीडियो है उसमें मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चनों को करना सिखाया था। मैंने कहा था कि जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना देखो
क्या हम इनको साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? पिछली वीडियो जरूर देखना। तो हम कहते हैं यहाँ पे टेन है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है। तो ना जितने भी हैं उनको करने का स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबको या तो साइन थीटा के टर्म्स में लिखो या तो कॉस थीटा की। तो मैं कहता हूँ 1 को तो 1 ही लिखूंगा, 10 को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक कर दिया क्या? अच्छा, अब बच्चों एक बात बताओ, अब क्या कर सकते हैं? तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 प्लस, अब देखो कॉस थीटा तो ये कॉस थीटा कॉमन, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ देखो 1 प्लस, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन, और ये आ गया कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब देखो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो पूरे के नीचे आ गया कॉस थीटा, आ गया क्या? तो यहाँ लिखा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे पूरे के नीचे क्या आ गया? साइन थीटा। यहाँ हमने लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, हो गया? ठीक है। तो देखो हम कहाँ थे, हमने यहाँ लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ऐसे लिखता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ क्या लिखा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इस पूरे के नीचे क्या है? कॉस थीटा और साइन थीटा, तो एक साथ लिख दो। देखो मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, तो ऐसे ही तो लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसे मिटा देता हूँ। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इसको और अच्छे से ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा को एक साथ लिख दिया ऐसे, और इस 1 को अलग लिख दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा को एक साथ लिख दिया, और इस 1 को अलग लिख दिया, और नीचे क्या है? नीचे है कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस पूरे टर्म को a बोल दूं, इस टर्म को b बोल दूं, इस पूरे टर्म को a बोल दूं, इस टर्म को b बोल दूं, तो देखो जरा ध्यान से, a प्लस b, a माइनस b दिख रहा है क्या आपको? क्या होता है बच्चों? तो आप बोलोगे कि a प्लस b और a माइनस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है क्या? तो मैं कहता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर यानी इस पूरे का क्या होगा? स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पूरा a था तो a का स्क्वायर माइनस b 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है क्या? अब बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों माइनस है तो माइनस ये थीटा है, और 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो यहाँ लिख दिया 1, और यहाँ क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ तक नोट करो, साइन थीटा, हो गया? ठीक है। ठीक है, अब बच्चों इस वाले टर्म को यहाँ लिखता हूँ, यहाँ तक थे ना, तो यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, यही है क्या? ठीक है। अब इसे मिटा देता हूँ। तो बच्चों देखो एक बात बताओ, हमें ये पता है क्या कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, वही दिखा है क्या? यानी इसकी जगह क्या लिखूंगा? 1 प्लस यहाँ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस 1 है, और यहाँ पे है साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम कहते हैं इससे ये कट गया, क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों देखो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, यानी ये भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 2। और 2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। यानी बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है क्या? देखो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है कि जितने भी टर्म्स है ना उनको या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा के टर्म्स में लिखो, उसके बाद जो मल्टीप्लाई डिवाइड जो हो रहा है उसको करो, और एट द एंड आप आंसर पे आ जाओगे। ठीक है,
आइए बच्चों तीसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखो बच्चों, इसमें भी वही है, टिक करना आपको। तो इसको सॉल्व करो यार, वही करोगे ना, sec और tan है तो इसको sin या cos में लिखोगे, तो sec को लिखोगे 1/cos a और इसको लिखोगे sin a/cos a, ठीक है क्या। अच्छा ये क्या है 1 - sin a एज इट इज। अब हम कहते हैं यहाँ से cos a को एलसीएम, यहाँ आ गया 1 + sin a, सही है क्या। और यहाँ पे पहले से क्या है 1 - sin है, कुछ नहीं है, नीचे क्या लगा दिया 1। अब बच्चों देखो ना a b a + b a b a - b, बच्चों a + b और a - b क्या होगा a² - b²। तो हमने कहा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, और नीचे क्या, नीचे है cos a, नीचे क्या है cos a। अब बच्चों एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 1 - sin स्क्वायर a अपॉन में cos a। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे कुछ याद दे रहा हूँ आपको, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है क्या। अब अगर इस sin स्क्वायर a को मैं उस तरफ ले जाऊं, उस तरफ, तो यहां से लिख सकता हूं जो cos स्क्वायर a होता है वो होता है 1 - sin स्क्वायर a, लिख सकता हूं क्या। और 1 - sin स्क्वायर a होगा क्या cos स्क्वायर a, यहां से पता चल गया। तो यहां पे आ गया cos स्क्वायर a और नीचे क्या है cos a। अब बच्चों स्क्वायर से एक बार ये कट जाएगा, आंसर क्या आ गया cos a, क्या आ गया cos a, यानी ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। यानी बच्चों आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसे नोट करो। आइए बच्चों आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, लास्ट वाला। देखो इसमें क्या बोला है कि 1 + tan स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर a किसके बराबर होगा चारों में से। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर a। बच्चों 1 + tan स्क्वायर a हमने कहीं तो देखा है sec स्क्वायर a के बराबर होता है, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा नीचे वाले को ध्यान से देखो, 1 + cot स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर a कहीं तो पढ़ा है cosec स्क्वायर a, ये भी एक फॉर्मूला होता था। बच्चों 3 फॉर्मूले पढ़े थे, 2 ये हैं, तीसरा क्या है sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1, 2 तो यही हो गए। तो यानी 1 + tan स्क्वायर a को मैं लिखूंगा sec स्क्वायर a और 1 + cot स्क्वायर a को मैं लिखूंगा cosec स्क्वायर a। तो 1 + tan स्क्वायर a की जगह क्या लिख दिया sec स्क्वायर a ऊपर, नीचे क्या है 1 + cot स्क्वायर a क्या लिखूंगा cosec स्क्वायर a लिख दिया क्या। अब बच्चों मेरे को ये बताओ, यहां बताओ, यहां जो sec a है sec a, अब मैंने क्या बताया था कि जितनी भी चीजें हैं ना उनको या तो साइन के टर्म्स में लिखोगे या तो cos के। तो यहां sec a होता है 1/cos a और cosec a होता है 1/sin a, हो गया क्या। तो sec a होता है 1/cos a, तो 1/cos a, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर। नीचे cosec a क्या होता है, cosec a होता है 1/sin a 1/sin a, लेकिन इसका भी क्या स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब बच्चों देखो ना ये ऐसे है क्या, ऐसे, ठीक है। तो जब ये ऐसा होता है ना, ऐसे होता है, ये मिटा दो, ये तो समझ गए। अच्छा देखो यही निपटा देंगे आंसर को। तो फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखो cos स्क्वायर a और यहाँ एक मल्टीप्लाई लगाओ। अब ये जो है ना ये यहाँ पलट के चला जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर a नीचे दिखा है तो यहाँ साइन स्क्वायर a आ गया ऊपर और 1 आ गया नीचे। अब बच्चों यहाँ पे क्या है 1 × साइन स्क्वायर a और नीचे क्या है cos स्क्वायर a × 1, तो ये हो गया साइन स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a, जिसको बच्चों मैं साइन a बाय cos a का भी तो स्क्वायर लिख सकता हूँ। और साइन a बाय cos a tan a नहीं होता, तो tan a और स्क्वायर लगा दो, तो बच्चों आंसर क्या आ गया tan स्क्वायर a, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। दोबारा बताऊं क्या किया, 1 + tan स्क्वायर a को sec स्क्वायर a लिख दिया, 1 + cot स्क्वायर a को cosec स्क्वायर a लिख दिया, फॉर्मूले में लगाया, ये आ गया। उसके बाद sec को 1/cos लिख दिया, cosec को 1/sin लिख दिया, नॉर्मल कैलकुलेशन करी, आंसर आ गया cot स्क्वायर a, ठीक है। बच्चों आगे चलते हैं और आगे देखना, एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरे क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, चारों निपटा दिए। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, फॉलोइंग आइडेंटिटीज को प्रूव करो।
अच्छा बच्चों देखो ध्यान से, मतलब इसको ना आपको कुछ नहीं करना, इक्वल के इधर जो दिखा है ना इसे बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, और जो बाद में दिखा है उसको बोलोगे RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। जो इससे पहले वाली वीडियो थी ना वो देख, अगर आप देख के आए हो तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं, लेकिन मैं एक बार यहाँ भी बता देता हूँ। देखो बच्चों करने का एक ही स्टेप है, स्टेप 1, बस यही स्टेप है कि जितनी भी चीजें हैं ना उनको या तो साइन थीटा के टर्म्स में लिखो या तो कॉस थीटा के। और एक बार आपने ये कर दिया ना उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जितनी भी चीजें उसको या तो साइन थीटा के टर्म्स में लिखो या कॉस थीटा के। अब देखो कैसे करेंगे। तो हम कहते हैं एक बात बताओ, कॉसेक को मैंने लिखा 1 बाय साइन थीटा, कॉट को मैंने लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा और इसका स्क्वायर। अब बच्चों मैं ना LHS सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके आगे देखना, इसके आगे क्या हुआ, इसको देखो इसको। तो मैं कहता हूँ ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो गया नीचे साइन थीटा। ये क्या कर दिया, तो यार एलसीएम ले दिया ना, एलसीएम, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर। इसके आगे देखो, इसके आगे, इसके आगे। अब मैं कहता हूँ ये जो स्क्वायर है इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, इसी को लिखता हूँ सबसे पहले 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गया क्या। अच्छा अब ना यहाँ पे मुझे दो आइडेंटिटीज बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या। अच्छा ये तो पहला हो गया। दूसरा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो बच्चों मैं कहता हूँ a का स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब है, a कितनी बार है, 2 बार। वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार होगा, 2 बार होगा। और अभी अभी मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया क्या। अब बच्चों एक बात बताओ ना, 1 के ऊपर भी तो स्क्वायर लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखना क्या हुआ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है। अब बच्चों मैंने कहा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा, तो ये बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और बच्चों ध्यान से देखो ना, यही तो प्रूफ करना था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, मतलब देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर है वो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होगा। तो हमने भी प्रूफ कर दिया। ये क्या है, ये यही तो चल रहा है कि जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया क्या। तो हम कहेंगे हैंस प्रूव हो गया। अब बच्चों इसमें लॉजिक एक ही है और वो लॉजिक ये है कि आप LHS को उठाओ और जितने भी टर्म्स है उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में लिखो, उसके बाद नॉर्मल एलसीएम वगैरह दो और नॉर्मल अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट करो बच्चों। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर है 2 सेक ए। इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। इक्वल के इधर वाला LHS है और इधर वाला क्या है RHS। तो हम कहते हैं LHS को एक बार यहाँ लिखो, तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब बच्चों देखो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना है तो पहले लिखा हुआ है। तो अब एलसीएम ले दो, डिनोमिनेटर को एक साथ लिखो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे क्या है कॉस है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले टर्म को देखूं तो इसके नीचे है 1 प्लस साइन है, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है। तो 1 प्लस साइन है के अलावा यहाँ पे कॉस है ना, तो इस कॉस की इसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस है इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस। अब इस डिनोमिनेटर को देखो और इसको देखो, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है। कॉस के अलावा 1 प्लस साइन बचा है ना, 1 प्लस साइन है कि इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन 2 बार है ना, तो इसका भी क्या हो गया स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यह है कॉस स्क्वायर है। अब बच्चों देखो ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, जो कि क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यही होगा ना फॉर्मूले के हिसाब से। अच्छा, और ये है 1 प्लस साइन ए और क्या है कॉस ए।
अब देखना, ध्यान से देखना, अब मैं कहता हूँ कॉस स्क्वायर ए, दिखता हूँ कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस साइन ए और यहाँ क्या है कॉस ए। अब देखो यहीं पे खत्म करते हैं क्वेश्चन। ये बताओ मुझे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ दिखा है प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है क्या, 1 प्लस पहले से भी 1 था, और यहाँ पे क्या है 2 साइन है, और यहाँ क्या है, यहाँ है 1 प्लस साइन है और यहाँ क्या है कॉस है। ठीक है क्या। अब यहाँ से देखना आगे, यहाँ से देखना आगे। अब कहते हैं 1 प्लस 1 क्या है, 1 प्लस 1 क्या है, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 भी तो है, 1 प्लस 1, तो यहाँ पे यार यहाँ देखो 1 प्लस 1 हो गया 2 और ये है 2 साइन है। ठीक है क्या, और ये है 1 प्लस साइन है और ये है कॉस है। ठीक है क्या। अच्छा अब इसे नोट करो, यहाँ पे जगह नहीं हो रही, इसे नोट करो। ठीक है, अब देखना, अब देखना बच्चों, देखो मैं यहाँ से बताता हूँ दोबारा से, अगर समझ नहीं आया तो मैंने यहाँ पे क्या दिखा, मैंने दिखा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को साथ में दिख दिया, प्लस 1 दिखा था, प्लस यहाँ पे दिखा था 2 साइन है, और नीचे क्या दिखा था, नीचे दिखा था 1 प्लस साइन है और ये क्या है कॉस ए। इस जगह से बता रहा हूँ, इस जगह से, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखना एक बात बताओ, एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, यहाँ पे पहले से ही 1 था और यहाँ पे है 2 साइन है, सही है क्या। अब ये है 1 प्लस साइन है और ये है कॉस है। 1 प्लस 1 होता है 2, 2 प्लस 2 साइन है, और ये क्या है 1 प्लस साइन है और ये क्या है कॉस है। अब यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन दे दिया तो यहाँ पे भी क्या बच गया 1 प्लस साइन है, और नीचे भी क्या है 1 प्लस साइन है और साथ में क्या है कॉस ए। अब हम कहते हैं इससे ही कट गया, क्या बचा 2 बाय कॉस ए। तो बच्चों जहाँ कॉस आता है 1 बाय कॉस को ही तो सेक कहते हैं, तो आंसर हो गया 2 सेक ए। और देखो यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये ऐसे होगा। आइए बच्चों अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट है, और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो बच्चों देखो इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, वही LHS रो, तो LHS है ना। अब इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में दिखेंगे, तो टेन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो क्या किया, टेन थीटा को साइन बाई कॉस लिख दिया, अपॉन है अपॉन लगाया, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, कॉट को दिखा कॉस अपॉन साइन, प्लस की जगह प्लस, कॉट को दिखा कॉस अपॉन साइन, अपॉन की जगह अपॉन, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, टेन को दिखा साइन अपॉन कॉस। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों देखो अब कुछ नहीं, नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो ऊपर वाले को एज इट इज लिख दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे इसके नीचे 1 है, अब यहाँ पे एलसीएम होगा तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा, आ जाएगा क्या, और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है क्या। अब यहाँ पे नीचे 1, यहाँ पे फिर एलसीएम, तो ये हो जाएगा फिर से कॉस थीटा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक नोट करो फटाफट। हो गया क्या, हो गया क्या। अब बच्चों देखो इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे, तो इसके आगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये वाला एक टर्म है, फिर ये वाला एक टर्म है, तो हम कहते हैं ऊपर वाला तो एज इट इज, नीचे बना दिया अपॉन। अब हम कहते हैं जब ये देखो, जब ये नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा ना, तो ये पलट जाएगा, यहाँ साइन थीटा नीचे है तो यहाँ आके साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस। अब हम कहते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाई लगाओ। अब ये वाला पार्ट पलट जाएगा, तो कॉस ऊपर, कॉस ऊपर, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। ठीक है, यहां तक नोट करो। ये नोट कर लो। अब बच्चों इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ठीक है क्या, फिर प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखना बच्चों, अब देखना, एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मुझे इसको आगे सॉल्व करना है और मुझे पूरा एलसीएम लेना है तो ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, ये दोनों टर्म क्या होनी चाहिए, सेम। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ बताता हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से अगर मैंने माइनस बाहर निकाला, -1 बाहर निकाला, तो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस और जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस। तो मैं कहता हूं एक बात बताओ, कॉस के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, लेकिन माइनस निकालने के बाद क्या आ गया, माइनस, और जहां माइनस है वहां क्या आ गया, प्लस। तो बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को पता है मैं ऐसे लिखूंगा -1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख दिया क्या, ऐसे लिख दिया क्या। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा को मैं लिखूंगा -1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको तो एज इट इज लिखना है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब देखो बच्चों, प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा। अब मैंने cos थीटा माइनस साइन थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ -1 और यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया क्या। अब ये माइनस जो है यहाँ से हट के, ये माइनस जो है यहाँ से हट के यहाँ आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो आगे ये ऐसे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, यहाँ आ गया माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो गया आपका एक साइन थीटा और ये हो गया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहाँ तक नोट करो। तो ये हो गया, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा और यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ऐसे लिखा है क्या, ठीक है। अब देखना अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब बच्चों हमें ना एक बार और एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने में कुछ मत करो, यहाँ कॉस थीटा लिखा है कॉस थीटा लिखो, यहाँ साइन थीटा लिखा है साइन थीटा लिखो और दोनों में कॉमन क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऐसे लिखा हमने नीचे वाला टर्म। अब बच्चों मैंने कहा इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से कंपेयर करोगे ना तो क्या देखोगे, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या नहीं है, तो यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, तो इस साइन थीटा की इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस है तो माइनस। अब इस पूरे को देखो और इस पूरे को देखो, तो साइन थीटा यहाँ भी है साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या नहीं है, तो आप बोलोगे कॉस थीटा नहीं है, तो इस कॉस थीटा की इसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, समझ आया। अब देखो साइन स्क्वायर इंटू साइन, तो साइन 3 बार आ गया ना, तो साइन क्यूब थीटा और वैसे ये हो गया कॉस क्यूब थीटा और यहाँ पे ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा और ये हो गया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहां तक नोट करो। हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। अब देखना बच्चों यहाँ पे क्या दिखा था, तो यहाँ पे दिखा था साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे दिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना अब क्या हुआ। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a ना ये है, b ये है, a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब ब्रैकेट में, ठीक है, ये सब साथ में ब्रैकेट में है। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको ढंग से लिख देता हूँ, दिखा क्या है, तो ऊपर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ नीचे क्या है, तो यहाँ नीचे है आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक नोट करना, मैं इनको भर दूँ। हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, तो इसे मिटा रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ। बोर्ड छोटा है ना, थोड़ा सा करना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं यहीं पे बात करूँ, अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक बात बताओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट गया क्या? ऊपर बचा साइन, यहाँ दिखता हूँ, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ दिखा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे आओ तो नीचे बचा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, यही बचा है क्या? यही बचा है क्या? ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ। अब बच्चों एक बात बताओ, मुझे ये बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे भी क्या दिखा है? कॉस थीटा साइन थीटा। अब बच्चों मुझे एक बात बताना, मैंने ऐसे लिखा है 2 प्लस 3/4, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/4 प्लस 3/4? ये जो नीचे वाला है ना, ये मैं दोनों को देख सकता हूँ, समझे? इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये जो नीचे वाला टर्म है ना, ये मैं दोनों को देख सकता हूँ। तो एक बार मैं लिखूंगा 1/cos थीटा साइन थीटा, और एक बार मैं लिखूंगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब बच्चों देखो, कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 1। अब इसको क्या दिखा? इसको 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब ये बताओ बच्चों, 1 को 1/cos थीटा सेक थीटा नहीं होता क्या? और 1/sin थीटा 1/sin थीटा कॉसेक थीटा नहीं होता क्या? बताओ मुझे 1/cos sec थीटा होता है और 1/sin cosec थीटा होता है। तो बच्चों हो गया ना प्रूफ, हो गया ना? यही तो प्रूफ करना था, देखो ना, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, तो हो गया हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, और बच्चों इसके आगे की जो क्वेश्चंस है वो अगले पार्ट में आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट करो और अगले पार्ट का वेट करो।